जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 2025 सितंबर माह की 22 तारीख से आरंभ हो रही है। इस बार माँ दुर्गा हाथी में सवार होकर आ रही है, जो काफ़ी शुभ संकेत माना जा रहा है। इस साल नवरात्रि पूरे 10 दिनों के पड़ने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी नव शक्तियों की उपासना करना शुभ माना जाता है। इन 9 दिन देवियों के 9 रूपों का पूजन होता है। प्रत्येक दिन एक प्रत्येक देवी को समर्पित होता है। तो आगे हम जानेंगे कि इन नवरात्रों में किस तरह पूजन करना है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शारदीय नवरात्रि का आरंभ हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर आरंभ हो रही है, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रही है, जो 2 अक्टूबर 2025 को दशहरे के साथ माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ इसकी समाप्ति होगी। अब हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि का घट स्थापना मुहूर्त कब है। दृक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से आरंभ हो रहा है, जो सुबह 8:06 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में करीब 1 घंटे 56 मिनट कलश स्थापना के लिए मिलेंगे। तो हमें कलश की जो स्थापना है वो इसी मुहूर्त के अंदर करनी है। अन्य मुहूर्त भी हैं, आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। शारदीय नवरात्रि अन्य शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह से लेकर शाम 7:58 तक और ब्रह्म योग शाम 7:58 से आरंभ होकर 23 सितंबर को रात 8:22 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 21 सितंबर को सुबह 9:32 से 22 सितंबर को सुबह 6:19 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक। तो ये अन्य शुभ मुहूर्त है जिसमें आप अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं और उनका मंत्रोच्चार कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने का विशेष महत्व होता है, तो आप इन्हीं सारे मुहूर्तों के अंदर कलश की स्थापना करें। शारदीय नवरात्र होंगे 10 दिनों के। इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों के होंगे। बता दें कि शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को आरंभ हो रही है और महानवमी 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस दिन हवन आदि किया जाएगा। इसके साथ ही विजयदशमी यानी 2 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इस साल 10 दिनों के होने के कारण माँ दुर्गा का विशेष लाभ मिल सकता है, क्योंकि जब भी नवरात्रि आगे एक दिन बढ़ती है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 10 दिनों के क्यों होंगे शारदीय नवरात्रि? बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आरंभ अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होता है और समापन नवमी तिथि को समाप्त होता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, यानी कि 24 और 25 सितंबर को तृतीया तिथि होगी। इसी कारण इस साल शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होंगे, यानी कि जो नवरात्रि है वो 10 दिनों तक चलेंगे। इन 10 दिनों में माता के विभिन्न नव रूपों की पूजा बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। पहली है माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंध माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। ये 9 रूप हैं जो नवरात्रों में इन रूपों की पूजा की जाती है। अब शारदीय नवरात्रि की तिथियां हैं। नवरात्रि का
पहला दिन 22 सितंबर 2025 माँ शैलपुत्री। 23 सितंबर 2025 नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। 24 सितंबर 2025 नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। 25 सितंबर 2025 नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। 26 सितंबर 2025 नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा। 27 सितंबर 2025 नवरात्रि का पाँचवा दिन माँ स्कंद माता। 28 सितंबर 2025 नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी। 29 सितंबर 2025 नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि। 30 सितंबर 2025 नवरात्रि का आठवां दिन माँ महागौरी और 1 अक्टूबर 2025 नवरात्रि का नवां दिन माँ सिद्धिदात्री। इन तिथियों के हिसाब से प्रत्येक दिन प्रत्येक माता की पूजा की जाती है। इन नवरात्रों में जो आपका तीसरा नवरात्रा है वो 2 दिन का है, जिसमें माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इन तिथियों के अनुसार हम जो भी देवियाँ हैं उनकी पूजा करते हैं और उनका मंत्र जप करते हैं, और आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे कि कलश स्थापना करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पहले चाहिए एक कलश जो कि मिट्टी, तांबे या पीतल का हो। फिर जल, या तो गंगा जल हो या कोई शुद्ध जल। हल्दी की गांठ या हल्दी का पाउडर। सुपारी पूजन के लिए और माता पर चढ़ाने के लिए। सिक्का, 1 रुपये का सिक्का हो और या चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छा है। और अक्षत, साबुत चावल, दुर्वा घास, लौंग और इलायची एक एक, और हरी इलायची माता पर चढ़ाने के लिए और कलश के लिए। फूल भगवान पर चढ़ाने के लिए और कलश में डालने के लिए। 5 आम के पत्ते या पंचपल्लव कलश के मुख पर लगाने के लिए। एक नारियल लाल कपड़े में या चुन्नी में लपेटा हुआ और जिसका मुख पूजा करने वाले की ओर हो। मौली और कुमकुम कलश के मुंह पर बांधने के लिए और तिलक करने के लिए। तो जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो पहले इन सामग्री को आप एकत्रित कर लीजिए ताकि आपको कोई सामान ढूंढना ना पड़े। और ये मुख्य सामग्री है, इनका उपयोग ज़रूर करें आप कलश स्थापना में। और कुछ लौंग का भी प्रयोग करें। लौंग माता को भी चढ़ाएं और कलश के अंदर भी डालें जब आप कलश की स्थापना कर रहे हो। और अष्टदल कमल बनाएंगे तो उसके नीचे वो अष्टदल कमल चावल से बनाएं। अब हम जानेंगे कि कलश की स्थापना विधि क्या है। सबसे पहले पूजा स्थल में जौ के बर्तन के ऊपर चावल के आसन पर कलश स्थापित करें। उसके बाद कलश में जल, हल्दी, सुपारी, सिक्के, अक्षत, दुर्वा, लौंग और इलायची डालें। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते, जिन्हें पंचपल्लव कहते हैं, वो लगाएं। फिर कलश के ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखें। कलश पर मौली बांधकर कुमकुम से तिलक करें और धूप दीप जलाकर कलश की पूजा करें। जब भी कलश की स्थापना करें तो कलश के ऊपर पानी वाला नारियल ही रखें। कोशिश करें कि जो नारियल है वो या तो लाल कपड़े से लपेटा जाए या फिर किसी चुन्नी से लपेटा जाए। और पंचपल्लव में 5 आम के पत्ते हों, नहीं तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। फिर जानेंगे हम माता की पूजन विधि। सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। देवी को अर्पित करें। देवी को लाल वस्त्र, फूल, अक्षत, सिंदूर, रोली, मोली और आप इसमें श्रृंगार का सामान भी अर्पित करेंगे। भोग के लिए प्रसाद के रूप में फल, केले, मिठाई और घर में बना हुआ भोग भी चढ़ा सकते हैं। अगर हम मंत्र की बात करें तो माँ दुर्गा के प्रिय मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः या दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक दिन पाठ करें। और उसके बाद माता को धूप दिखाकर, अगरबत्ती दिखाकर उनकी आरती करें और घर में सभी सदस्यों को आरती दिखाएं और अपने पूरे घर में आरती को दिखाएं। उसके बाद अंत में घंटी बजाएं, शंख बजाएं और माता का जयकारा लगाएं और अंत में सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें और माता की जय बोलें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माता
हम सभी के दुखों को, कष्टों को दूर करें और इस नवरात्रि हमारे जीवन में खुशियाँ दें, अपना आशीर्वाद दें। ऐसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।